नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो विषय बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज्यादा संवेदनशील विषय है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल मंथ अब स्टार्ट हो चुका है और पिछला फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर के एंड तक लोन कंपनियों ने जितना जोर लगाना था रिकवरी करने के लिए और अपने अकाउंट्स को सुधारने के लिए वो लगा लिया, और लोगों को जितना ज्यादा परेशान करना था कर लिया। लेकिन दोस्तों बीते साल में आखिरकार हुआ क्या? बीते साल में आखिरकार ये हुआ कि रिकवरी एजेंट्स आके बार बार प्रेशर बनाते रहे, मल्टीपल कॉल्स आती रही, नोटिस की तो भरमार आती लग गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो बनाने की और इस मुद्दे पर वीडियो बनाने की जरूरत आखिरकार पड़ी क्यों? ये मुद्दा आखिरकार है क्या? दोस्तों बात यूं है कि मामला अभी हमारे सामने थोड़ी ही देर पहले, एक डेढ़ घंटा पहले ही आया, क्योंकि दोस्तों हमारे एक व्यूअर है यूट्यूब पर, उनको एक सम्मन आया, कोर्ट की तरफ से सम्मन आया, और उन्होंने कहा, हमारी टीम से कहा कि जरा सर देख के बताइए क्या यह सम्मन सही है या गलत है। तो दोस्तों हमारी टीम ने उस सम्मन को प्रॉपरली वेरीफाई किया। वेरीफाई करके जब देखा तो दोस्तों हमारी आंखें फटी फटी रह गईं। दोस्तों वो सम्मन पूरी तरह से नकली था और फोटोशॉप की मदद से उस सम्मन को फैब्रिकेट किया गया था। अब दोस्तों अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया, कुछ तो गड़बड़ है। आपने वो सीरियल तो देखा ही होगा सीआईडी, जिसमें एसीपी प्रद्युम्न बोलते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों मैं भी यही कह रहा हूं कि कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों अब क्या हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्या चीज है? आखिरकार एक सम्मन आपके पास रजिस्टर्ड पोस्ट से आता है और लोन धारक जब उस सम्मन को लेता है और देखता है तो पहले तो वो घबरा जाएगा कि भैया कोर्ट से सम्मन आ गया। अब दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता, वो सम्मन देख के ही कांपने लग जाते हैं दोस्तों, डर जाते हैं। लेकिन अब जिनको पता है, कई बार वो लोग भी घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? ऑनरेबल कोर्ट का नाम देखकर ही, क्योंकि कानूनी कार्रवाई से तो हर कोई घबराता ही है, या कोर्ट से कोई सम्मन आ जाए या कोई नोटिस आ जाए, घबराना एक लाजमी सी बात है दोस्तों। लेकिन इस केस में जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने बड़ी ही समझदारी से काम लिया। सम्मन आया, उन्होंने हमारे पास भेजा और कहा कि सर प्लीज इसको वेरीफाई कीजिए और चेक करके बताइए कि ये असली है कि नकली। अब दोस्तों प्राइवेसी की वजह से हम ना तो उन व्यूअर्स का नाम आपको बता सकते हैं और कुछ ऐसा कंटेंट है वो भी हम आपको नहीं दिखा सकते दोस्तों। लेकिन जो आज हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं, लफ्ज ब लफ्ज वही बता रहे हैं दोस्तों। सम्मन को वेरीफाई किया गया और सम्मन आया किसी और नाम से, फलानी कंपनी वर्सेस किसी और का नाम। लेकिन जब ऑनलाइन चेक किया गया, सेम केस नंबर, सेम डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वहां पर नाम किसी और लोन धारक का बोल रहा था दोस्तों। अब देखिए कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन है दोस्तों। ये देखिए लोन कंपनियों के डराने का तरीका। दोस्तों मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स के साथ ये चीजें होना आम बात है। आप खुद देखिए कि जो सम्मन उस बंदे के पास आया, जो हमारे व्यूअर्स के पास आया, उस पे उनका नाम था फिजिकल सम्मन पे,
लेकिन जब हमने उस चीज को जब वेरीफाई किया, तो जब हमने उस चीज को वेरीफाई किया तो वही सम्मन किसी और के नाम पर निकला। दोस्तों, ये देखकर वाकई में हमारी आंखें फटी फटी रह गईं कि कंपनियां आखिरकार ये सब करने पर भी उतारू हो चुकी हैं। अब दोस्तों, ये हरकत कंपनी के एम्प्लॉइज ने की या लोन रिकवरी एजेंट्स ने की, किसने की, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, नोटिस आया है, यदि सम्मन आया है, तो रिप्रेजेंट तो कंपनी को ही कर रहा है ना। दोस्तों, अब बताता हूं कि इसका इलाज क्या है। दोस्तों, मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आना आम बात है। और दोस्तों, यदि ऐसे कोई सम्मन आपके पास आ जाए तो पहले आप उनको अपने स्तर पर वेरीफाई कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ई कोर्ट नाम की एक ऐप होती है, उसमें बाकायदा सब कुछ लिखा होता है, केस नंबर, शहर, स्टेट, सब कुछ आप डालकर देख सकते हैं कि क्या ये सम्मन उस केस से संबंधित है या नहीं है। आपका नाम इसमें जो है और आपके नाम और ई कोर्ट में दी गई डिटेल से मैच करता है कि नहीं करता है। दोस्तों, यदि नहीं कर रहा है, फर्जी है। और दोस्तों, यदि आपको नहीं पता लग रहा तो सम्मन आप हमें भेज सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि यह सम्मन असली है कि नकली है। दोस्तों, ऐसे किसी सम्मन को देखकर पहली तो बात यह है कि आपको पैनिक होने की या डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मत घबराइए, क्योंकि दोस्तों, लोन कंपनियां कुछ भी कर लें, लेकिन केस आपका सेटलमेंट पर ही जाकर खत्म होगा। दोस्तों, सेक्शन 25 के नोटिस आपको आते रहेंगे, लोन रिकवरी एजेंट विजिट करते रहेंगे, आर्बिट्रेशन के नोटिस आते रहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि लोन आपका सेटल होकर ही खत्म होगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज और है, थोड़ा आर्बिट्रेशन के बारे में आपको यह बता दूं कि आर्बिट्रेशन और सेक्शन 25 को जरा सीरियसली लीजिए। इनके नोटिस के जवाब तो आपने बिल्कुल मिस करने ही नहीं है। चाहे एक बार आए, 10 बार आए, देना ही देना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया वैसे दिखने में खतरनाक नहीं होती, लेकिन जब ये कार्यान्वित होती है, जब एग्जीक्यूट होती है, तब ये बहुत खतरनाक बन जाती है। इंसान की इज्जत की धज्जियां उड़कर रह जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, नोटिस चाहे आर्बिट्रेशन के हो, सेक्शन 25 के हो या 138 के, जवाब आपने देना ही देना है दोस्तों। अब दोस्तों, थोड़ा सा आपको यह भी बता दूं कि यदि इस तरीके का सम्मन आपके पास आ जाए और आपको पता लग जाए कि यह सम्मन फर्जी है, नकली है, तब आपको क्या करना है दोस्तों। बहुत आसान तरीका है। कंपनी को नोटिस भेजिए, कंपनी को नोटिस भेजिए, शो कॉज नोटिस भेजिए। उसमें लिखिए कि भैया, आपने जो ये नोटिस भेजा है, जो नकली और फर्जी नोटिस भेजा है, आपकी तरफ से आया है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए। दोस्तों, लोन कंपनियां झूठे सम्मन भेज के आपको डराती है ना, तो आप उसी झूठे सम्मन को कानूनी कार्रवाई का माध्यम बनाकर लोन कंपनियों से पंजा लड़ा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोन कंपनियों के साथ पंजा लड़ा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया का कोई भी काम हो, स्किल बाद में आती है, पहले ये आता है इंसान का। ये अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसको मजबूत कीजिए, सब काम अपने आप हो जाएंगे। मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई सम्मन आपके पास आता है और आपको पता लग जाए कि ये गलत है, झूठ है, फर्जी है, तुरंत प्रभाव से लोन कंपनियों को एक शो कॉज नोटिस भेज दीजिए। उनसे पूछिए कि भैया, जो आपने नोटिस भेजा है या सम्मन भेजा है, इसका मतलब क्या है और आपने क्यों भेजा है। हमें इसका जवाब चाहिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कानूनी कार्रवाई आपको बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 420 का मामला बनेगा।
फोर्जरी का मामला बनेगा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का मामला बनेगा। 3-3 4-4 धाराएं लगेंगी, इनको भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन तब जब आप ऐसा चाहेंगे, आपको चाहना होगा, तभी ऐसा होगा। दोस्तों, आई होप आपको मेरा फर्जी नोटिस के ऊपर या फर्जी सम्मन के ऊपर वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि आपको करना क्या है। सिंपल है, ई कोर्ट पे जाइए, देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे चेक करना है, आपको बता देंगे असली है नकली है या क्या है। लेकिन एक्शन लीजिए, एक्शन मोड में आइए, क्योंकि जो इंसान अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानता वो इंसान ही नहीं है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए। और दोस्तों, सेकुलर फाइनेंस टीवी तो आपके साथ है ही कंपनियों की जातियों के खिलाफ। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि कंपनियों का पैसा मत दीजिए, कंपनियों का पैसा दीजिए। कंपनियों की जो आपने कंपनियों से लोन लिया है उसको चाहे सेटलमेंट के माध्यम से ही सही पैसा जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों, जब आप परेशानी में थे, मुसीबत में थे, तब लोन कंपनियों ने आपकी मदद की थी। तो आपका भी फर्ज बनता है कि लोन कंपनियों का पैसा आप उतारें, चाहे सेटलमेंट के माध्यम से ही उतारें। दोस्तों, आपसे एक नम्र निवेदन और भी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोग जो मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसे हैं या जिनको ऐसे सम्मन्स आए हैं, इन सम्मनों से डरे नहीं, घबराएं नहीं दोस्तों, उन्हें हिम्मत और हौसला मिले। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।